Hello students, today we will study chapter number 9, some applications of trigonometry. Trigonometry से related जितनी भी practical applications हैं उसको हम इन chapter में study करेंगे. So इस chapter में हमने only two ही concept को study करना है. First is the angle of elevation and second is the angle of depression. Let us consider one example to understand angle of elevation and angle of depression. एक बॉय है जिसका नेम है राम is watching the tip of the टावर के टिप को देख रहा है. अब ये जो देखना हो गया ना उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. अब ये जो देखना हो गया है इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. अब सेकेंड इज द हॉरिजॉन्टल लाइन इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर. मीन्स टावर और राम के बीच में जो ये डिस्टेंस है उसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन. और जो एंगल बनेगा इसके बीच में उसे हम बोलेंगे थीटा. थीटा इज द एंगल. अब एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन का पता कैसे चलेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन जब हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जो राम है ऊपर देखेगा ना उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. और अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन से राम नीचे की तरफ देखने लग जाए उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल. एक गर्ल है जिसका नाम है सीता. A girl named Sita is watching its ball. Means ऑब्जेक्ट क्या है आपका? बॉल है. क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देख रहा है. सो जो एंगल फॉर्म होगा ना लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में वो क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो अब हम स्टडी करते हैं हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस एक राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे फाइंड आउट करें. देखो परपेंडिकुलर के सामने वाला AC जो ये साइड दी हुई है वो होगी आपकी हाइपोटेन्यूज. और थीटा के सामने वाला जो ये साइड आपको गिवन है AB वो होगी आपकी परपेंडिकुलर. और जो रिमेनिंग साइड है वो होगी आपकी बेस. नाउ आपको चैप्टर नंबर 8 का हम रिकैप कर लेते हैं. ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमने स्टडी किया था. कौन कौन से होते हैं? साइन, कोस, टेन, कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट. अब इनको एक याद करने का तरीका भी समझाया था. पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले. मीन्स perpendicular by hypotenuse is the sine theta. Base divided by hypotenuse is the cos theta. Perpendicular by base is the tangent theta. Next जो sin theta होता है वो क्या होता है? is inverse of the cosecant theta. Means hypotenuse divided by perpendicular is the cosecant theta. Secant theta is the hypotenuse divided by base and cot theta is the base by perpendicular. Means हम ये कह सकते हैं sin theta किसका इनवर्स है? cosecant theta का. cos theta किसका इनवर्स है? secant theta का. और जो tan theta किसका इनवर्स है? आपका cot theta का इनवर्स है. नाउ चैप्टर नंबर 8 में हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में भी स्टडी किया था. उसको भी कुछ रिकैप कर लेते हैं. साइन थीटा, कोस, टेन, कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के कुछ कुछ एंगल हमने लर्न करने होंगे. बट सर प्रॉब्लम क्या आती है कि साइन थीटा का याद हो गया, एक को याद कर सकते हैं. अब इतना बड़ा टेबल को कैसे लर्न करें? देखो बच्चों साइन थीटा का आप सारे एंगल्स लर्न कर लो. मींस sin 0 degree is the 0, sin 30 degree is the 1 by 2, sin 45 degree is 1 by root 2, sin 60 degree is root 3 by 2 and sin 90 degree is 1. ओके सो आप क्या करोगे? इसका इनवर्स उल्टा कर दो. मींस जो साइन का उल्टा, उल्टा मींस जो 0 डिग्री पे है वो क्या आ जाएगा कोस में? 90 डिग्री पे. जो 30 पे है वो 1 by 2
वो 60 पे आ जाएगा कोस में, एंड जो 45 डिग्री पे है वो 45 पे आ जाएगा, इक्वल्स टू 1/√2। और जो 60 डिग्री पे है वो 30 डिग्री पे आ जाएगा कोस के √3/2, एंड जो 90 डिग्री पे है वो कोस के 0 डिग्री पे आ जाएगा 1। ओके, नाउ ये तो हमें लर्न हो गया। अब ये 10 की कैसे बनाएंगे, जल्दी बताओ सोच के। देखो 10 क्या होता है, 10 इज दी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। नाउ साइन थीटा और कोस थीटा को क्या कर दो, आपस में डिवाइड कर दो। आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कैसे, 0 डिवाइड बाय 1 इज 0। अब 1/2 एंड √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। 2 से √2 कैंसिल, 1। 2 से 2 कैंसिल, √3, एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। अब कोसिकेंट मैंने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी करवाया हुआ है, साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन का इनवर्स होता है। साइन थीटा इज द इनवर्स ऑफ द कोसिकेंट थीटा, एंड जो secant theta is the inverse of the cos theta, and tan theta is the inverse of the cot theta। means sin theta का उल्टा कर दो, यहाँ क्या आ जाएगा, 1/0 is not defined, 1/2 means यहाँ हो गया 2/1, यहाँ 45, 1/√2 तो √2/1, यहाँ कितना हो गया आपके पास 2/√3, उल्टा हो जाएगा साइन थीटा का। अब 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, ठीक है। अब सीकेंट थीटा भी सिमिलरली ऐसे ही करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1, 2 √3 डिवाइड बाय 2 इज उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, एंड 0 का नॉट डिफाइंड। ऑल्सो कोट का भी ऐसे ही होगा, 1/0 is not defined, 1/√3 is √3, 10 is 1, 1 का तो 1 ही रहेगा, and √3 is 1/√3, and last is the not defined का उल्टा 0। okay, thank you class, this is the introductions of some applications of trigonometry chapter, और इसके जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे। थैंक यू।